अहंकार साथ में आ जाता है। तो दक्ष को अहंकार आ गया, जिसमें प्रवेश किया सबने खड़े होकर अभिवादन किया। ब्रह्मा जी बैठे रहे, भगवान विष्णु बैठे रहे। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में रहते हैं, निरंतर नित समाधि में रहते हैं, वो तो भगवान की याद करते रहते हैं। उन्होंने जानकर नहीं बल्कि अनजाने में समाधि में थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि ये तो मेरा जमाई है, मैंने इसको अपनी कन्या दी है और ये भी खड़ा नहीं हुआ। क्रोध में नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है ना तो उसकी आकृति बदल जाती है, चेहरे की आकृति उसकी बदल जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके होंठ। अब कुछ कहना चाह रहा है बार बार। क्रोध में आकर दक्ष कहने लगा, हे सभासदों, अगर एक ताल में कोई मछली गंदी हो जाए तो वो सारे ताल को बराबर खराब कर देती है। ये जो बीच में बैठा है शंकर, ये भूत और प्रेतों के साथ रहता है और इसकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है। इसको ये भी नहीं पता कि किसका क्या सम्मान करना चाहिए, सभा में कैसे बैठना चाहिए। और देखो, मैंने इसको अपनी कन्या भी दे दी, लेकिन ये मत समझना कि मैंने अपने कहने पर कन्या दी। मैंने तो पिताजी के कहने पर इसको इसके साथ कन्या विवाहित कर दी। ये तो नग्न रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, इसका खान पान अच्छा नहीं, इसका व्यवहार अच्छा नहीं। बहुत भली बुरी बातें कहने लगा भगवान भोलेनाथ के लिए। और जिस समय भगवान शंकर को बुरा भला कहने लगा तो भगवान शंकर के जो गढ़ बैठे हैं नंदी इत्यादि, उनको बड़ा बुरा लगा। क्योंकि कोई अगर किसी के इष्ट की बुराई करे, उसके स्वामी की बुराई करे, तो सेवक को बुरा लगता है। नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा, अरे मैं देख रहा हूं बहुत देर से तू बकवास कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। जो तू बकवास कर रहा है तेरा मुख बकरे का हो जाए। अब तो दक्ष ने भी श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, शंकर के जितने भी गढ़ हैं ये सब पाखंडी हो जाएं, सब धूर्त हो जाएं। एक दूसरे को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर को लगा ये सब हमारी वजह से तो हो रहा है। भगवान शंकर वहां तुरंत खड़े हो गए, वहां से छोड़ दिया अपनी जगह को, क्योंकि मेरी वजह से अगर यहाँ पर कोई विवाद खड़ा हो गया तो ठीक नहीं है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति। संसार में कोई ऐसा देव नहीं जो इतनी जल्दी प्रसन्न होता हो जितनी जल्दी मेरा भोलानाथ प्रसन्न हो जाता है। अरे कोई ऐसा देव नहीं है जिसको आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, इसको धतूरा भी चढ़ता है। कोई ऐसा है जिसको भांग चढ़ती हो, इसको भांग चढ़ती है। अरे आप कुछ ना चढ़ा सको तो आप खाली एक लोटा जल ही चढ़ा दो, वो इतने में प्रसन्न हो जाता है। कुछ न कर सको तो बोल बम बोल दो, इतने में प्रसन्न हो जाता है। कितना दयालु है भोलेनाथ। सभा को त्याग दिया। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसी दिन जो विवाद हुआ, इसी वजह से वो विरोध उत्पन्न हो गया, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया और हमें भी नहीं बुलाया। मैया सती ने कहा, तो कोई बात नहीं, ये घर की बात है, क्यों ना हम चली जाएं। और ससुर जमाई का झगड़ा है, दूसरे जानेंगे तो बात बढ़ेगी। अरे हम जाएंगे तो हम जाकर सब बात समाप्त कर देंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं भी। सती ने कहा, वो मेरे पिता हैं और पिता के घर तो कन्या जा सकती है, गुरु के घर जा सकती है, पिता के घर जा सकती है, बिना बुलाए भी जा सकती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन उसमें एक बात है, अगर पति का विरोध उसके पिता के साथ ना चल रहा हो, ससुर का विरोध अगर जमाई के साथ ना हो, तो कन्या बिना बुलाए भी जा सकती है। लेकिन अगर विरोध चल रहा हो तो कन्या को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। और बाबा तो बड़ी मीठी बात कहते हैं कि देखत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे।
ऐसी जगह तो कभी जाना ही नहीं चाहिए जहां कोई देखकर प्रसन्न ना हो, उसके मन में हर्ष ना प्रकट हो और आप चले जाएं। तो ऐसी जगह चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, स्वर्ण की बारिश ही क्यों ना हो रही हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया, प्रयास किया, लेकिन मैया सती मानी नहीं। अंत में भगवान ने जब देखा कि इनका मन बहुत अधिक है तो नंदी इत्यादि गणों को उनके साथ कर दिया और भेज दिया है मैया सती को। बड़ी सुंदर कथा आती है कि जिसमें मैया सती पहुंची जाकर सुनैना ने देखा, बड़े प्रेम से मिली, लेकिन बहनें हंस रही हैं। यज्ञशाला में जाकर देखा तो भगवान शंकर का कहीं स्थान ही नहीं देखा। जब भगवान शंकर का स्थान नहीं देखा तो क्रोध में सती आ गई और कहने लगी है कि हे पिताजी, संसार कहेगा कि मैं दक्ष की कन्या हूं, ये शरीर तुम्हारे द्वारा प्रदान किया गया है और तुमने हमारे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती। क्रोध में आकर मैया सती ने अपनी दोनों हथेलियों को जैसे ही रगड़ा है, अग्नि प्रकट हो गई और उस योगाग्नि में मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब तो हाहाकार मच गया। जो गण साथ में गए थे उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। वहां पर भृगु बैठे हैं, भृगु ने जल को अभिमंत्रित करके वहां से भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। जिस समय नारद के द्वारा भगवान भोलेनाथ को यह बात पता चली है कि सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा को उखाड़कर भूमि पर पटका तो एक कण प्रकट हो गया जिसका नाम वीरभद्र है। पिताजी आदेश करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ पुत्र और जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। चला है वीरभद्र। जिस समय उधर से भगवान के गण आ रहे थे और जैसे वीरभद्र को आते हुए देखा, सारे गण साथ में हो गए, सब पहुंच गए। वीरभद्र पहुंचा है, क्रोध में है वीरभद्र। श्रृंगी इत्यादि गणों ने कहा, भैया जिस समय मैया ने अपने देह का परित्याग किया, ये सामने जो खड़ा है ना, भृगु सामने खड़े हैं, ये अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। क्रोध में है ना वीरभद्र, दाढ़ी को पकड़ा और नोच लिया है। सामने भग महाराज जी आ गए, ये नैन मटका रहे थे, दोनों उंगलियों को डालकर आंखें बाहर निकालनी। पूछा, पंडित जी सामने आ गए, एक हाथ मारा, 32 दांत बाहर आ गए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। कथा आती है कि सारे मकशालाएं तोड़ दी गई, रौद्र रूप धारण कर लिया है गणों ने। सामने दक्ष आ गया है, क्रोध में है वीरभद्र, पकड़ा है गर्दन को और जड़ से उखाड़ लिया है, धड़ से अलग करके उस गर्दन को ले जाकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? भगवान शंकर के गणों ने तो यज्ञ ही विध्वंस कर दिया। सारे देवता भाग खड़े हुए। भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकरो वंदे। भगवान शंकर तो कल्याण करने वाले हैं। श्रद्धा विश्वास रूप। अरे संसार में बिना भगवान शंकर की कृपा के तो राम को नहीं पाया जा सकता, तो आराम को कैसे पाया जा सकता है? यज्ञ की जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें भगवान रुद्र कलश बनाया जाता है, भगवान रुद्र को स्थापित किया जाता है कि आप यज्ञ की रक्षा करिए। जैसे आपके यहाँ ये यज्ञ हो रहा है, ये विष्णु महायज्ञ है, लेकिन इसमें भी रुद्र की स्थापना की गई है, क्योंकि रुद्र यज्ञ की रक्षा करते हैं। और उसी रुद्र के गणों ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्यों? कारण क्या? यज्ञ संसार के कल्याण के लिए होता है। जो यज्ञ संसार के कल्याण के लिए किया जाए उसमें भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिस यज्ञ का उद्देश्य ही भगवान शंकर को नीचा दिखाना हो, दक्ष ने यज्ञ किस लिए किया? भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए। विचार करिए, जिस यज्ञ का एक ही हेतु है कि भगवान शंकर को नीचा दिखाना है, वो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यजमान का सर ही स्वाहा हो गया।
भगवान शंकर तांडव करने लगे, मैया सती की देह को अपने पर रख लिया और तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस शरीर को खंडित किया। वो 51 जगह पर जाकर वो अंग गिरे और उसी से 51 शक्तिपीठ बनकर प्रकट हो गए। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया। और ये जो नवरात्रि का समय इतना पावन चल रहा है, इसमें शक्ति की उपासना की जाती है। और जो 51 शक्तिपीठ बने हैं वो मैया सती के ही अंग से बने हैं। भगवान शंकर का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा। अंत में भगवान विष्णु ने आकर समझाया है यज्ञ को कैसे पूर्ण किया जाए। दक्ष का जो सर है वो तो स्वाहा हो चुका है, तो बकरे का सर लगाया गया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अहम ब्रह्मा, जो हम और ब्रह्मा है ना और शंकर, ये सब समस्त जगत के कारण है। हमें कोई भेद नहीं है। कोई ये सोचे कि नहीं हम तो भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं और भगवान शंकर से कोई बैर करे और सोचे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों देवता एक ही अंग के रूप हैं। जैसे ये हमारा शरीर है ना, तो इसमें सर भी हमारा और हाथ भी हमारा और इसमें पैर भी तो हमारे ही हैं। कोई ये विचार करे कि हम तो भाई सर की पूजा करेंगे लेकिन पैरों पर डंडे मारेंगे, तो कोई प्रसन्न होगा? मस्तक पर तो हम आपके तिलक करेंगे लेकिन पैरों पर आपके डंडा मारेंगे कि पैरों से हमें कोई मतलब नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं जब तीनों हम एक ही हैं, हमें कोई भेद नहीं है। तीनों में से कोई एक को अगर पूज लेता है तो हम तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। बकरे का सर लगाया गया, यज्ञ को पूर्ण किया गया। भगवान शंकर पुनः समाधि में बैठ गए। इधर जिस समय मैया सती ने अपनी देह का परित्याग किया तो एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद उते ही कारण ही में गिरे ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन। मैया सती ने यह वरदान मांगा कि मुझे अगर जन्म मिले तो मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ ही हो, ऐसा वरदान मांगा। और इसी वजह से मैया सती का पुनर्जन्म हुआ और इनका जन्म इस बार हिमांचल के यहाँ हुआ। और इनकी जो माँ है मैना, मैना कितना सुंदर नाम है। जहां मैना, क्योंकि हर जगह मैं है ना, और जहां मैना वहीं तो भगवान आते हैं ना, वहीं तो भवानी आती है। तो मैया सती का जो पुनर्जन्म हुआ तो मैना के घर में मां पहुंची हैं। अब तो सारा जो भी क्षेत्र है वो सब हिमालय का बड़ा सुंदर हो गया है। हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं, घर में बड़ी सुंदर कन्या हुई है। इधर नारद जी आ गए। जिस समय नारद जी आए, कन्या का हाथ दिखाया। नारद जी ने जिस समय मैया का हाथ देखा, बड़ा सुंदर हाथ है, हिमांचल से कहा इस कन्या में तो बड़े गुण हैं। सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी, होइए संतत पियहि पिया। ये तो बड़ी कन्या तुम्हारी भाग्यवान है, अपने प्रिय की बड़ी प्रिय होगी, संतों का बड़ा सम्मान करेगी। और इसका जो अहिबात अर्थात इसका जो बर होगा कैसा होगा कि सदा अचल एहि कर अहिबाता। और देखिए हिमांचल जी, आपका इसी कन्या के द्वारा संसार में बड़ा मान होगा, माता पिता का बड़ा सम्मान होगा। इस कन्या के द्वारा तुम्हें संसार बड़ा पूजेगा। यही ते जसु पई है पितु माता, इसके द्वारा तुम्हारा भी बड़ा मान होगा। हिमाचल ने कहा महाराज कोई दोष तो नहीं है? दोष बताओ, दोष गुण तो आपने बता दिए। नारद जी ने कहा वैसे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ एक दोष है, वो हम बताए देते हैं। दोष क्या है? जो इसका पति होगा वो कैसा होगा?
बोले जोगी जटिल अकाम मन, वो जोगी होगा। अब देखो उन्होंने कहा जोगी होगा, जोगी माने योगी होगा, लेकिन हिमाचल ने क्या सोचा, जोगी होगा, जो जोगी फक्कड़ होता है वो फक्कड़ होगा कोई। नारद कह रहे हैं जटिल अकाम मन, जटिल होगा, जटिल अर्थात जिसको समझना कठिन हो, तो कौन है, वो भोलेनाथ हैं। प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दान कर देते हैं, और अगर क्रोध आ जाए तो नेत्र खुल जाए, तो सामने व्यक्ति आ जाए तो भस्म हो जाए। तो बड़ा जटिल है उनको समझना, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ऐसी हमारी सुंदर कन्या, और कह रहे हैं कि जोगी होगा, जटिल होगा। अकाम मन, जो अकामी होगा। नारद जी कहना चाहते हैं कि जिसके सामने काम का भी प्रभाव नहीं होता है, काम भी अगर आ जाए तो वो भी जलकर भस्म हो जाता है, जिसने काम पर भी विजय पा ली है, ऐसा है भोलेनाथ। और कैसा है, बोले नगन अमंगल वेश, और इसका जो पति है वो ऐसा ही होगा। मैंने सुना तो है, ये क्या बता रहे हैं नारद जी। नारद जी से कहा, नारद जी कोई उपाय बताओ, कोई ऐसी पूजा बता दो, कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जो आप जिस बता रहे हैं वर के विषय में, ये वर ना मिले, कोई दूसरा वर मिल जाए। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पिता ब्रह्मा ने जो कुछ लिख दिया वो सत्य होकर रहेगा, और इसमें अक्षरता सत्य होगा, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हां एक तरीका है, वो क्या है, वो तरीका ये है कि ये जितने भी हमने दोष बताए हैं, ये सारे दोष भगवान शंकर में पाए जाते हैं, और अगर आपकी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो ये जितने भी दोष हैं ये सब गुण बन जाएंगे। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुर सर की, इनको कोई दोष नहीं लगता जो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान कौन है, सामर्थ्यवान सूर्य है, क्योंकि सूर्य की किरणें सुबह सुबह भगवान के मंदिर के गर्भगृह में भी जाती हैं और विष्टा पर भी पड़ती हैं, लेकिन सूर्य को दोष नहीं लगता है। गंगा जी जीवित व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान करती है, और मरने के बाद तो उसमें प्रवाहित कर ही दिया जाता है, लेकिन उनमें कोई दोष नहीं होता है। ऐसे अग्नि पर अन्न भी पकाया जाता है, और अग्नि में सौ भी जलाया जाता है, लेकिन अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है। अगर भगवान शंकर के साथ इस कन्या का विवाह हो जाए तो जितने भी दोष हैं वो सब गुण बन जाएंगे। अब तो विचार किया, ये बात मैया ने सुन ली है, तो मैया सखियों के साथ चली गई है वन में, जाकर तपस्या करने लगी, और बड़ा कठोर तप किया है मैया ने। ऐसी तपस्या करी कि शरीर को सुखा दिया, शरीर जर्जर हो गया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बड़ी सुंदर है, चौपाई बाबा लिखते हैं कि कछु दिन भोजन अरे बारी बतासा, कछुक दिनन का के उपवासा, कहते हैं कि मैया ने जिसमें कठोर तप किया, कितना कठोर किया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी माने जल। इस प्रकार से कठोर और तपस्या को और कठोर करती जा रही हैं। बेल पात मही परी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक जो बेल पत्री, इसका मान इसीलिए ज्यादा है। अच्छा, जिस समय आप बेलपत्री चढ़ाते हैं तो अक्सर भ्रम होता है कि कहीं ये खंडित तो नहीं, इसमें कहीं छिद्र तो नहीं, क्योंकि अखंड ही बिलपत्री पूजिए शिव शंकरा। ऐसा कहा जाता है कि अखंड बिलपत्री भगवान शंकर को चढ़ानी चाहिए।
लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को बेलपत्री अगर आपको ना मिले और बेलपत्री का अगर चूर्ण भी मिल जाए, सूख जाए जो बेलपत्री, और उसका चूर्ण भी भगवान शंकर पे चढ़ा दिया जाए तो भगवान शंकर उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर को बिल्व पत्र का चूर्ण ही चढ़ाया जाता है। 3000 वर्षों तक उस बेलपत्री को खाकर मैया ने कठोर तप किया। समय बीतता गया, सप्तऋषियों को भेजा गया परीक्षण के लिए। परीक्षा में मैया पास हो गई। इधर भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। एक तारकासुर नाम का असुर प्रकट हो गया है और उसे वरदान है कि जब तक भगवान शंकर का पुत्र है वही उसका वध करेगा। लेकिन भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं। जब विवाह हो तो पुत्र हो, जब पुत्र हो तो उस असुर का वध हो। सारे देवता भगवान के पास गए। आप कुछ ऐसा करिए कि भगवान शंकर की समाधि खुले, और जब समाधि खुले तो उनका विवाह किया जाए। सबने मिलकर जिस समय प्रयास किया तो कामदेव को कहा गया कि तुम जाओ, जाकर भगवान शंकर की समाधि को खोलो। कामदेव गया है भगवान शंकर की समाधि को खोलने के लिए। कामदेव ने बड़े प्रयास किए लेकिन भगवान शंकर की समाधि तो खुली ही नहीं रही। अंत में जिस समय 5 बाणों का संधान किया है, और जैसे ही बाणों का संधान किया तो एक बाण जाकर भगवान शंकर के हृदय पर लगा। और भगवान भोलेनाथ के हृदय में कौन बैठा है? राम बैठे हैं। और जैसे ही वो बाण हृदय पर लगा, भगवान शंकर क्रोध में आ गए, क्योंकि वो छवि ज्यों ही हटी तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। कामदेव सामने है और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला वो जलकर राख हो गया। अब सती, अब ज्यों ही रति को पता चला कि मेरे पति को भस्म कर दिया भगवान शंकर ने, रति दौड़ कर आई। अरे प्रभु, आपने ये क्या किया? मेरा पति तो देवताओं के कार्य को बनाने के लिए आपके समक्ष आया था, आपने तो उसे जलाकर राख कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, जाओ देवी, इसका शरीर जरूर समाप्त हुआ लेकिन अनंत रूप में ये रहेगा। और जिस समय द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा यही पति उनका पुत्र बनकर प्रकट होगा और इसका नाम प्रद्युम्न होगा। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। अब तो जिस समय भगवान के नेत्र खुले, ब्रह्मा जी आए। सबने आकर भगवान भोलेनाथ से समझाया है कि आप एक काम करो, विवाह कर लो। सारे देवताओं ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हम अपनी आंखों के द्वारा आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर बात मान गए हैं। अब तो जिस समय ब्रह्मा जी के द्वारा ये बात सूचना पहुंचाई गई हिमांचल के यहाँ, अब तो हिमांचल बड़े प्रसन्न हो गए और मैया पार्वती को लेकर घर आए। विवाह की सुंदर तैयारियां होने लगी हैं और भगवान शंकर इधर कैलाश पर बैठे हैं। बारात का समय आ गया लेकिन बाराती कोई अभी तक कैलाश नहीं आया। सब बाराती अपने यहाँ मगन हैं। हर बाराती के यहाँ बढ़िया सुंदर व्यवस्था चल रही है, खूब नाच गाना हो रहा है, बड़ी सजावट हो रही है। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को नहला रहे हैं, इंद्र अपने हाथी को नहला रहा है, कुबेर अपने पुष्पक विमान को बढ़िया सुंदर तैयार कर रहा है। लेकिन जिस दूल्हे की बारात जानी है उसके पास कोई नहीं, दूल्हा अकेले ही बैठा। भगवान शंकर ने विचार किया कि बारात का समय आ गया लेकिन बाराती कोई नहीं आ रहा, क्या बात है? ना कोई सजाने आ रहा, ना कोई संवारने आ रहा। अब क्या किया जाए, दूल्हे को तैयार कैसे किया जाए? तो भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, एक काम करो भैया, अब तुम ही लोग हमारा श्रृंगार करना प्रारंभ करो। तो जो भगवान शंकर के गण हैं वो भगवान शंकर का बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, बड़ी सुंदर कथा है मानस में। कहते हैं कि जिस समय भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा तो कैसा श्रृंगार हो रहा है कि शिवहि शंभुगन और करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि
मोरू समाए। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही बाजे। भगवान शंकर के जो गण हैं वो बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। अब श्रृंगार कैसा हो रहा है? भगवान शंकर के गण जानते हैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करना है। तो